आज हम बात करने वाले हैं बिहार के उस महान शख्सियत की जो इंसान बिहार का सबसे बड़ा विकास पुरुष कहलाया और वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई भी चुनाव नहीं हारा। सबसे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रज़ा और आप लोग देख रहे हैं जनता मेल न्यूज़ 15। 22 साल की उम्र में एक लड़का जो जेल के सलाखों के पीछे बंद था, उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी और जो वो जेल की सलाखों के पीछे बंद था, तो वो लड़का पैरवी करवाने के लिए कांग्रेस के एक बहुत बड़े मंत्री थे उस वक्त, जो बिहार के जीरादही से, सिवान के जीरादही से एमएलए हुआ करते थे और बिहार सरकार के मंत्री थे। उनके पास पैरवी के लिए जाते हैं, लेकिन वो पैरवी नहीं करते हैं और उनको वहाँ से धिक्कार देते हैं कि हम गुंडे मवाली की या और गैरे गैरे की हम पैरवी नहीं करते हैं। लेकिन वही लड़का 1990 में सिर्फ 1 साल के बाद जब वो 22 साल का हुआ, उसी मंत्री के खिलाफ जीरादही से जो विधानसभा के इलेक्शन में ताल ठोक देता है और उस इलेक्शन में कांग्रेस के उस बड़ी मंत्री को निर्दलीय चुनाव में पटखनी दे देते हैं और 400 कुछ वोटों से वो लड़का उस विधानसभा का इलेक्शन जीत जाता है। और जैसे ही ये इलेक्शन जीतता है, पूरे बिहार में सनसनी मच जाती है कि बिहार में एक 22 साल का लड़का बिहार के कद्दावर मंत्री, जो कांग्रेस के कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, उसको हरा दिया था और वो भी सिर्फ निर्दलीय, किसी भी पार्टी का समर्थन उनको हासिल नहीं था, इसलिए वो हरा दिया। उसके बाद सन 1995 में वो लड़का दोबारा से इलेक्शन लड़ता है और दोबारा से जीरादही से कामयाबी का परचम लहराता है और उसको फतह नसीब होती है। 1995 में लालू यादव की नज़र उस डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पर पड़ती है और वो देखते हैं कि ये मामूली सा लड़का, जो बहुत छोटा लड़का था लेकिन देखने में गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा और हैंडसम था, पढ़ने में भी बहुत माहिर था, वो लड़का इतना बड़ा कारनामा कर रहा है कि 22 साल की उम्र में सबसे बड़े मंत्री को हरा दिया कांग्रेस के और फिर दोबारा से इलेक्शन जीत गया है। ज़रूर इस लड़के के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ है जिसके वजह से जीरादही के सारे आवाम इसको वोट करते हैं और दूसरे कैंडिडेट को नेगलेक्ट कर देते हैं। लालू यादव उसको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और शामिल होने के बाद वहीं से शहाबुद्दीन साहब का किस्मत का सितारा और चमकने लगता है। उसके बाद 1996 में लालू प्रसाद यादव डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को लोकसभा का टिकट दे देते हैं सिवान से और वो लड़का कमाल देखिए कि पहले ही अटेम्प्ट में लोकसभा का चुनाव जीत जाता है जनता दल के टिकट पर बिहार से। और जैसे ही वो इलेक्शन जीतता है, पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान में वो अपना नाम कमा लेता है कि एक लड़का देखिए जितना कम उम्र का है वो पहली बार इलेक्शन लड़ा और उनको जीत नसीब हुई। उसके बाद भी 1998 में इलेक्शन होता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तब वो दूसरी बार एमपी बने। फिर 1999 में इलेक्शन होता है, फिर से वो एमपी का चुनाव जीते और उसके बाद 2004 में वो चौथी बार जब एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर से 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से वहाँ से कामयाबी अता करते हैं। लेकिन उनके साथ एक अनोखा रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 6 बार इलेक्शन लड़ा है और 6 इलेक्शन में कभी भी उनकी हार नहीं हुई। और जब उनका आखिरी इंटरव्यू लिया गया डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, तो शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि सांसों ने मुझे हरा दिया लेकिन किसी जमहूरियत ने मुझे नहीं हराया। भले सियासत हमारी ख़त्म हो चुकी है लेकिन क़यादत अभी भी हमारे ही हाथों में है और वो क़यादत करते ही रहे। साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सर्वे करवाया था कि बिहार के हिंदुस्तान में सबसे बड़ा विकास पुरुष कौन है, कौन सबसे ज़्यादा अपने रकम को खर्च कर पाया है और कौन अपने इलाके में सबसे ज़्यादा तरक्की कर पाया है।
तो एक कमेटी गठित हुई और कमेटी ने सर्वे किया तो सारी दुनिया दंग रह गई कि पहले नंबर पर जो थे विकास के मामले में वो उस वक्त के प्रधानमंत्री और महान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और दूसरे नंबर पर कौन थे, आप शायद सुन के चकित रह जाइएगा कि दूसरे नंबर पर जिसका नाम आया उसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को अटल जी ने उस वक्त विकास पुरुष के नाम से लक़ब दिया था और उसके बाद वो विकास पुरुष के नाम से फेमस हो गए। लेकिन 2009 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने उसको चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी और उसके बाद उनकी पत्नी हिना साहब चुनावी मैदान में उतरी। भले उनको कोई जीत नसीब नहीं हुआ, लेकिन पूरे बिहार के चप्पे चप्पे में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के फ़ैन आज भी मौजूद हैं, जो उनको याद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। कोरोना के दौरान जब 2020 में कोरोना हुआ, उसी दौरान उनको जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे तो उनको कोरोना हो गया। उनको इलाज के लिए हरिनगर दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, वहाँ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई और उनको दिल्ली के ही एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। तो और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जब पूरा बिहार खंडहर बनता जा रहा था, चलाने के लिए साइकिल चलाने के लिए सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं थे भी तो सब बंद पड़े हुए थे और कुछ टीचर कुछ वहाँ कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई होती थी, न हॉस्पिटल में दवाई होती थी। उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सिवान के चप्पे चप्पे को, सिवान के गोशे गोशे को पूरे विकास से भर दिया और तरह तरह के कॉलेज खुलवाए, तरह तरह के स्कूल खुलवाए, डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम और सड़कें पूरे बिहार में इतनी बेहतरीन बनवाई। आज भी उनके मरने के कई साल के बाद भी पूरे सिवान के लोग उनको याद करते हैं और उनका नाम लेते हैं और उनका नाम आज भी सब लोग याद करते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चूँकि मेरा चैनल नया है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।